आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11th क्लास के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 12 से आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। देखिए क्या कहता है। वन अर्न यानी कि सामान रखने का कुछ थैला जैसा कुछ। वन अर्न कंटेन्स 2 ब्लैक बॉल्स B1 B2 एंड 1 वाइट बॉल W मान लीजिए। फिर एक दूसरा अर्न है हमारे पास, यानी दूसरा थैला मान लीजिए आप, विच कंटेन्स 1 ब्लैक बॉल और 2 वाइट बॉल्स लेबल W1 W2। ठीक है, बोला 2 थैला है हमारे पास। पहले वाले में बोला कि 2 ब्लैक बॉल और 1 वाइट बॉल है, फिर दूसरे वाले में बोला 1 ब्लैक बॉल है और 2 वाइट बॉल है। देखिए आगे क्या कहता है। फिर है कि वन ऑफ द 2 अर्न इज चोजन एट रैंडम। Next, a ball is randomly chosen from the urn. Then the ball is chosen at random from the same urn without replacing the first ball. बोल रहा है कि 2 बॉल चूज करना है, वो इस तरह कि पहला वाला बॉल जब चूज करते हैं तो उसको फिर से थैला में डालना नहीं है, उसको बिना रिप्लेस किए फिर दूसरा बॉल को निकालना है। तो अब इसमें आगे का क्वेश्चन बोल रहा है कि सैम्पल स्पेस निकालना। पहले वाले में तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों जो बॉल हमने निकाले हैं दोनों ही ब्लैक हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर तीसरा है कि 2 जो बॉल निकाले हैं वो अपोजिट कलर के हो, यानी कि ब्लू एंड वाइट हो या वाइट ब्लू, इस तरह से हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं बढ़िया से। ठीक है, 12 क्वेश्चन यही है। पहला अर्न है हमारा, ये पहला थैला, ये मान लीजिए दूसरा थैला है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए पहले वाले थैले से मान लीजिए दोनों थैला है, दोनों में से किसी भी थैले को पहले रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो हमने चलिए पहला केस लेते। पहले तो हमको निकालना है सैम्पल स्पेस, यानी टोटल पॉसिबिलिटी क्या है। तो पहला पॉसिबिलिटी हम लोग ये लेते हैं कि पहला वाला बैग को सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, पहला वाला थैला में हाथ डालें। ठीक है, एट रैंडम सेलेक्ट करना था, तो पहला वाला थैला मान लीजिए कि सिलेक्ट हो जाता है। तो उसमें से कितने तरह से 2 बॉल निकाले जा सकते हैं, या तो वो दो बॉल B1 B2 हो सकता है, या फिर B1 पहली बार में निकले फिर W निकले, या फिर B2 पहले निकले फिर B1 निकले, फिर या फिर B2 निकले और फिर W निकले, या फिर हो सकता है पहली बार में थैले से W निकले फिर B1 निकले फिर W निकले B2 निकले। यानी टोटल कितना इसमें हो गया, 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं पहला वाला बैग अगर सिलेक्ट होता है तो। अब दूसरा केस देखिए, अगर दूसरा वाला बैग सिलेक्ट होता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरे वाले बॉल में पहले देख लीजिए क्या क्या है। दूसरे वाले बॉल में 2 वाइट बॉल हैं और 1 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो मान लीजिए हो सकता है कि 2 बॉल में दोनों इस तरह से हो, वाइट 1 वाइट 2, यानी पहला वाला वाइट, दोनों वाइट बॉल हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि 1 वाइट दूसरा ब्लैक, या फिर हो सकता है W2 और W1 इस तरह से सिलेक्ट हो, या फिर W2। मतलब इसमें देखिए 6 पॉसिबिलिटी बन रहा है। आप देखिएगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता, 6 इसमें और 6 इसमें, टोटल कितना पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपके पास, 12। ठीक है, 6 उसमें और 6 उसमें, टोटल 12 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। और वो पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, B1 B2 B1 BW, इस तरह से ये 12 के 12 जो दिए हुए। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 2 बॉल आपने निकाले हैं उसका क्या चांस है कि दोनों जो बॉल निकले हैं दोनों के दोनों ब्लैक हो। ठीक है, क्या चांस है कि दोनों जो बॉल है दोनों के दोनों ब्लैक हो। तो हमको देखना है कि जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास सैम्पल स्पेस, उसमें दोनों ब्लैक हो ऐसा कौन कौन सा आउटकम है। देखिए कि ये आउटकम है, दोनों ब्लैक है। यहाँ देखिए B2 B1, यहाँ भी दोनों ब्लैक है। और कोई है क्या, ये नहीं है। ये देखिए दूसरे वाले में तो एक ही, इसमें तो एक ही ब्लैक बॉल है ही, तो दोनों ब्लैक तो आ ही नहीं सकता। तो पहले वाले में ही केवल 2 केस बन रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, कितना केसेस बन रहे हैं, 2 ब्लैक बॉल के 2 केसेस अपन टोटल सैम्पल स्पेस, तो कितना हो गया 2/12 1/6। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उन केसेस को सिलेक्ट करना है जिसमें दोनों जो बॉल हैं डिफरेंट कलर के हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए, मतलब दोनों बॉल ब्लैक नहीं होना चाहिए, दोनों बॉल वाइट नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक ब्लैक और एक वाइट होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से केसेस, ये देखिए है, एक ब्लैक है एक वाइट है, ये है, ये है, ये है,
ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही वाइट है इसमें, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों वाइट है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप काउंट कर लीजिए, 4 केसेस नहीं है, 8 केसेस हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 8। टोटल पॉसिबल आउटकम हम लोगों ने देख ही लिया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 2/3। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन था शायद, नहीं 3 ही सवाल था, तो चलिए हमारा हो गया। और 13th क्वेश्चन को देखिए, उसमें क्या बोलता है, अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल 5 वाइट बॉल्स, 3 balls are drawn at random, find the probability that all the 3 balls are white, यानी कि तीनों के तीनों वाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तीनों रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर एक रेड और 2 वाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है आउट ऑफ 8 रेड एंड 5 वाइट बॉल्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए इसमें दिया हुआ है कि 8 रेड बॉल है आपके पास और 5 वाइट बॉल है आपके पास रखा हुआ है, यानी कि टोटल 13 बॉल है, उसमें से 3 बॉल निकालना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तीनों बॉल हम लोग निकाले हैं तीनों के तीनों वाइट हो, दूसरा कैसे कि तीनों के तीनों रेड हो, फिर तीसरा कैसे कि एक रेड हो दूसरा वाइट हो। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, ये 12 नहीं, ये 13th क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए 8 रेड बॉल है 5 वाइट बॉल है, टोटल बॉल कितना हो गया 13। सेलेक्ट कितना करना है 3। तो आप लोगों ने इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर 13 बॉल है और 3 सिलेक्ट करना है तो उसका पॉसिबल वे जो आता है 13C3। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल पॉसिबल वे इन विच 3 balls कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 13 balls, यानी कि 13 में से 3 बॉल को सेलेक्ट करने का टोटल ये तरीका है, कॉम्बिनेशन का फार्मूला है ये। ठीक है, अब पहला सवाल कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों जो बॉल हैं वो वाइट हों। अब देखिए आपके पास वाइट बॉल टोटल कितने हैं, टोटल वाइट बॉल आपके पास कितना है 5 है। सेलेक्ट कितना करना है 3, फिर कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला, टोटल 5 बॉल है उसमें से आपको 3 सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं 5C3, यानी कि ये हो गया आपका फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। टोटल तो आपको पता ही है सैम्पल स्पेस का कितना है, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ से आप काट छाट के अपना यहाँ से आंसर आप निकाल सकते हैं। 5C3 हो जाता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 13C3 हो जाता है 13 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है कि तीनों के तीनों रेड बॉल हों, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। पहले तो ये देखिए कितना रेड बॉल था, 8 रेड बॉल था, अब टोटल 8 है और सेलेक्ट करना है 3, कितने तरीके से कर सकते हैं 8C3 हो गया आपका फेवरेबल इवेंट हो गया आपका एक तरह से, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट 8C3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस क्या है 13C3। तो आप लोग इसको कीजिएगा, मैं हल्का सा हिंट बस कर देता हूँ। ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8C3 का क्या होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 - 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल, नीचे में क्या है 13C3 यानी कि 13 फैक्टोरियल, C3 था 3 फैक्टोरियल, 13 - 3 10 फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिएगा इसको, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए इधर कह रहा है कि एक रेड बॉल और 2 वाइट बॉल सेलेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। 8 रेड बॉल है आपके पास, 8 में से एक रेड बॉल सेलेक्ट करना है, यानी 8C1। अब ये देखिए 2 वाइट बॉल सेलेक्ट करना है आउट ऑफ कितना 5 रेड बॉल में से, तो 5 में से सेलेक्ट कितना करना है 2, तो हो गया 8C1 इंटू 2 अपॉन 30C3। इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग खुद कीजिए। अब देखिए 14th क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए 14th क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन में जो भी लेटर्स हैं उनको अरेंज करना है एट रैंडम
देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 एस कम कॉन्जिक्यूटिवली, यानी कि एक साथ, यानी कि जो चारों एस है, पहला वाला जो केस है उसमें है कि चारों जो एस है एक साथ आना चाहिए। फिर दूसरा वाला केस देखिए, उसमें कह रहा है कि 2 आईज एंड 2 एन्स कम टुगेदर, तो 2 आई और 2 एन ये हमेशा, मतलब चारों हमेशा साथ आता है। अब इसमें ऐसे भी आ सकता है आई एन या एन आई एन, इसका मतलब किसी तरह से, लेकिन ये चारों साथ में ही आता है। फिर अपना केस है ऑल एज आर नॉट कमिंग टुगेदर, यानी कि यहाँ देखिएगा 3 ए है, ठीक है, तो तीनों ए साथ में नहीं आए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर क्या कह रहा है, नो 2 ए, यानी कोई भी 2 ए भी साथ में नहीं आए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए असैसिनेशन, काउंट कर लीजिए, टोटल लेटर 13 है, ठीक है। अब परमुटेशन कम्बिनेशन वाले पार्ट में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, टोटल 13 लेटर है और ए 3 बार रिपीट हो रहा है, एस 4 बार, आई 2 बार, एन 2 बार, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स हो जाते हैं जो आपका टोटल लेटर है उसका फैक्टोरियल अपॉन जितना जितना रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चारों एस जो है साथ में आता है, यानी कि देखिए 9 तो बाकी सब हैं और 4 एस है, ठीक है। टोटल लेटर कितने हैं, 13 है, 9 लेटर बाकी सब हैं, 4 एस है, ठीक है। अब ये 4 एस है हमेशा साथ में ही आएगा, तो इसको एक ही मानिए कि एक ही लेटर है। तो अब टोटल लेटर कितने हो गए आपके पास, 9 + 1 बराबर 10, यानी कि अभी आपके पास 10 लेटर हैं, जिसमें से रिपीट हो रहा है ए 3 बार, आई 2 बार, एन 2 बार। अब एस तो रिपीट होगा नहीं क्योंकि चारों एस को हम लोगों ने एक ही लेटर मान लिया है। इसको मान लीजिए कि एस, चारों एस के जगह पे यू रख लीजिए, ठीक है, कि चारों एस की जगह पे उसमें यू है, तो रिपीट हो नहीं रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स which can be made from these letters are 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो रिपीट हो रहा है 3 2 2 वो नीचे में आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्ड्स 10 यहाँ पे हम लोगों ने देखा ही, ठीक है। तो इसको सोल्व करके मैंने आंसर लिख दिया है, आप लोग अपना आंसर निकालिएगा, मिलाइएगा। 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 2 फैक्टोरियल, और अपन में टोटल तो हम लोगों ने देखा ही था 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इससे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 आई और 2 एन जो है सो साथ में आता है, ठीक है। अब देखिए आई और एन को आप लोग अभी हटा लीजिए, मान लीजिए कि आई और एन नहीं है उस असैसिनेशन वर्ड में, तो आप देखिएगा कि 9 लेटर बचेंगे अगर सारे आई और सारे एन को हटा देने के बाद, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों आई और दोनों एन हमेशा साथ में ही आता है, तो क्यों नहीं इसको एक ही यूनिट मान लिया जाता है, यानी कि 9 तो बाकी सब लेटर हैं और एक ही है, यानी कि टोटल 10 लेटर हैं अपने पास, ठीक है, 10 लेटर है। अब 10 लेटर में से एस 4 बार रिपीट हो रहा है, ए 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये बन जाएगा आपका टोटल वर्ड्स। अभी टोटल वर्ड्स नहीं आया है, ये हो गया आपका कितना, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, आई एन एन। अब इससे भी तो कई सारे वर्ड बन सकते हैं, जैसे कि आई एन एन तो है ही, एन आई भी बन सकता है, या फिर आई एन आई, इस तरह से भी वर्ड बन सकते, कई सारे वर्ड बन सकते हैं। तो ये भी काउंट करना पड़ेगा कि 2 आई और 2 एन मिला के कितने वर्ड बनेंगे। तो उसको हम लोग ऐसे करेंगे कि इसको ऐसे करेंगे कि 2 आई और 2 एन है हमारे पास, टोटल कितने वर्ड्स हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं, 4, टोटल है 4। आई कितना बार है रिपीट हुआ है, 2 बार, एन कितना बार हुआ है, 2 बार। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स क्या हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल यानी टोटल का फैक्टोरियल, और नीचे में जो रिपीट हुआ है यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएंगे आई और एन के ये होने का बनने, 2 आई और 2 एन से कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पहले हम लोगों ने निकाला
कि वर्ड कितने बन सकते हैं यहाँ से, आई और दोनों एन अगर साथ में आते हैं तो, उसके बाद इनटू खाली दोनों आई और दोनों एन से जो वर्ड बन सकते हैं वो, ठीक है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये हुआ आपका हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट अपॉन, ये है 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्या है अपना, ये है एक तरह से नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस, ठीक है। यही होता है प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस। इसको सोल्व करने के बाद 2/143 आता है आंसर, आप लोग मिला लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन आसान है इसलिए मैंने छोड़ दिया है। फोर्थ क्वेश्चन मैंने किया है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन आसान है, चलिए वहीं देख लेते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कह रहा ऑल ए इज नॉट कम्स टुगेदर, ठीक है। तो ये तो एकदम आसान है। कैसे, इस वाले में मान लीजिए कि तीनों ए साथ में ही आता है। टोटल वर्ड कितना है 13, तो तीनों ए को छोड़ के कितना वर्ड होगा 10। अगर तीनों ए को एक ही वर्ड मान लिया जाए तो टोटल कितना वर्ड हो जाएगा 11, ठीक है। रिपीट क्या होगा, एस 4 बार, आई 2 बार, एन 2 बार, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या बन जाएंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्ड्स, जो अगर तीनों साथ में रहेंगे तो टोटल वर्ड्स ये हो जाएगा। अब टोटल वर्ड्स आ गया, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा। ये इसके नीचे में आ जाएगा थेरफ, जो हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। जो आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा उसको 1 में से घटा दीजिएगा, वो हो जाएगा आपका सी का आंसर, ठीक है। आसान है, जैसे कि हमने ये वाला किया था वैसे ही ए का निकालना है, लेकिन निकालने के बाद 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देना है, वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, डी वाले को देखते हैं। डी सवाल है आपका कि कोई भी 2 ए साथ में ना आए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए को हटा देते हैं। ए में कितना वर्ड, सॉरी एसोसिएशन में कितना वर्ड है 13, कितना ए है 3 ए है। तो अगर तीनों ए को पहले हटा दो उसके बाद वर्ड बनाओ। अगर तीनों ए को हटा देते हैं तो 13 में से 3 जाएगा, तो यानी कि 10 वर्ड बचेगा, टोटल 10 वर्ड बचेगा, 10 फैक्टोरियल। एस 4 बार होता है, 4 बार रिपीट होता है, एन 2 बार होता है, आई 2 बार होता है, इसलिए ये लोग नीचे आ गए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि 10 वर्ड्स हैं इस तरह से, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6, 8, 9 और 10 ऐसे वर्ड हैं। अब इनके जो बीच में जो बचा है जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्पेस बने। अब इसी बीच में ए को डालना है, और हर स्पेस में एक ही ए डाल सकते हैं। अगर 2 ए डाल देंगे तो हमारा तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। उसमें बोल रहा है कोई भी 2 ए साथ नहीं आना चाहिए। तो वो कब होगा, जब ए जो है ये इन सब बीच में आए, बीच में आए, ठीक है। तो टोटल कितना आपके पास जगह बन गया, 11 जगह बन गए हैं। और उसमें से डालना कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 11C3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11C3। यहाँ से देख लीजिए पहले तो कि बिना ए के कितना वर्ड बन सकता है, उन वर्ड में फिर ए को डालने के बाद टोटल पॉसिबल वर्ड्स क्या हो सकते हैं 11C3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये 11C3 है यहाँ पे, इसका ये है, और नीचे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस 13 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर मैंने निकाल दिया है आपके लिए, 15/26 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A card is drawn from a deck of 52 cards. Find the probability of getting a king, a heart और a red card, ठीक है। आपको पता होगा कि एक डेक यानी एक पैक में 52 कार्ड होते हैं। उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालना है कि या तो एक किंग आ जाए, या तो एक हार्ट आ जाए, या फिर एक रेड कार्ड आ जाए। तो चलिए पहले पैक को समझेंगे कि पैक में किस किस तरह के कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए 4 तरह का कार्ड होता है पैक में। एक होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, अगर आप लोगों ने खेला होगा तो आपको पता होगा, चिड़ी बोलते हैं।
ये पान का पत्ता बोलते हैं इसको दिल बोलते हैं, इसको ईंटा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्लब बोलते हैं, इसको स्पेड बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं, इसको डायमंड बोलते हैं। और सभी कार्ड्स में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक एक्का होता है, ठीक है। और 2 से 9 तक डिजिट होते हैं, यानी टोटल कितने होगा, सॉरी 2 से 10 तक होते हैं। तो 9 4 13 होगा। अब इसी तरह 13 चारों में होता है और टोटल इस तरह से 52 कार्ड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये तो समझ आ गया होगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि या तो कार्ड जो है, या तो जो कार्ड, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या निकालना, चलिए एक बार दिखा देता हूँ। किंग हो, हार्ट हो या फिर रेड कार्ड हो, किंग हार्ट और रेड कार्ड, ठीक है। अब देखिए हार्ट हो, अब हार्ट होगा तो रेड होगा ही होगा, इसलिए हार्ट का अलग से नहीं निकालना, रेड वाले में ही वो आ जाएगा। अब रेड कार्ड कितना होगा, अब देखिए हार्ट वाला भी एक रेड है, 2 ब्लैक, 2 जो कार्ड होते हैं ब्लैक होते हैं और 2 जो होते हैं रेड होते हैं, यानी कि 13 26 रेड और 26 ब्लैक, ठीक है। तो रेड कार्ड कितने हो गए, 26। किंग कितने होगा रेड के अलावा, अब रेड वाला किंग नहीं जोड़ना है, क्योंकि इसमें जो किंग होगा उसको तो हम लोगों ने रेड में जोड़ ही लिया है, डायमंड में जो किंग होगा उसको तो रेड में जोड़ ही लिया है। टोटल किंग 4 होता है, लेकिन ये दोनों यहाँ से जुड़ चुका है, तो हम लोगों को इसका एक किंग और इसका एक किंग जोड़ना है। तो 2 किंग और जुड़ेगा, एक क्लब का, एक स्पेड का, हार्ट और डायमंड का तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो रेड वाले में ही जुड़ चुका होगा, ठीक है। तो 26 और 2, अब देखिए हार्ट को फिर अलग से नहीं जोड़ना, क्योंकि रेड वाला कार्ड जब हम 26 लिए हैं तो 13 हार्ट भी उसमें आ चुका है। अब दोबारा से फिर से हार्ट को नहीं जोड़ना है, तो 26 हो गया यहाँ पे और 2 हो गया यहाँ पे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया, फेवरेबल आउटकम पर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में जितने आउटकम होते हैं, तो 28/52 7/13 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या है, इसको यहीं पे करेंगे हम लोग, आसान सवाल है, ठीक है। अब देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9, 9 इवेंट्स हैं, सबका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको एक ये इवेंट देता है ए, जिसमें E1 E5 और E8 है, फिर एक इवेंट है बी जिसमें E2 E5 E8 और E9 है। फिर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, E1 E5 E8, बस तीनों को जोड़ देना है, E1 E5 E8। E1 का क्या है प्रोबेबिलिटी 0.08, E5 का क्या है 0.10, E8 का क्या है 0.07। तो कितना हो गया, 8 7 15 10 25 0.25, ठीक है। ये हो गया P ऑफ ए, इधर लिख लेते हैं, P ऑफ ए आ गया 0.25, ठीक है। वैसे ही P ऑफ बी हम लोग देखेंगे, बी में कौन कौन सा इवेंट है, E2 E5 E8 E9, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा ये आ गया था, P ऑफ ए आ गया था 0.25, बी का निकालना था E2 E5 E8 और E9, ठीक है। P ऑफ बी में क्या कौन कौन से एलिमेंट है, E2 है E5 है E8 है और E9 है। अब सब के प्रोबेबिलिटी को जोड़ देना है, E2 है 0.08 यहाँ पे आ गया, फिर E5 है 0.1 यहाँ पे आ गया, फिर है E8 किधर है, इधर है E8 0.07, ठीक है। फिर E9 भी वही है 0.07, सबको जोड़ने के बाद आपका आता है 0.32। अब P ऑफ बी आपके, P ऑफ ए आ गया था 0.25, P ऑफ बी आ गया आपका 0.32। अब P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए में है 158, इसमें 2 5 8 9, तो 5 और 8 यहाँ भी है वहाँ भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, E5 और E8। अब E5 का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.10,
E8 का प्रोबेबिलिटी है 0.07। ए इंटरसेक्शन बी में दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, E5 और E8। E5 का प्रोबेबिलिटी यहाँ से देख लीजिए 0.1 है। E8 का प्रोबेबिलिटी है आपका 0.07। कुछ करना नहीं, ऐड कर देना है, 0.17 आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, तो ए निकाल लिया हम लोगों ने, 0.25 था, बी था 0.32, ए इंटरसेक्शन बी है 0.17। ठीक है, अब इसको बोल रहा है कि यूजिंग एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट पी ए यूनियन बी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए पी ऑफ ए निकला हुआ है 0.25, पी ऑफ बी निकला हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकला हुआ है। ठीक है, पी ऑफ ए यूनियन बी होता है पी ऑफ ए जोड़ पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, बस वैल्यू को रखा हमने और फिर यहाँ पे हम लोगों ने पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं। फिर कह रहा है, ये देखिए सी क्वेश्चन, लिस्ट द कंपोजिशन ऑफ इवेंट्स ए यूनियन बी एंड कैलकुलेट पी ए यूनियन बी बाई एडिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री आउटकम्स। देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आप ए यूनियन बी जो सेट है उसमें सारे एलिमेंट्स को निकालिए। ठीक है, और उसके बाद सारे एलिमेंट्स के एलिमेंट्री आउटकम्स को ऐड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री आउटकम्स को ऐड करना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी में कौन कौन से इवेंट्स हो जाएंगे, देखिए ए में क्या है,